दर्शन का प्यासा मेरी पूरन कर दे आशा। मैं दर्शन का प्यासा मेरी पूरन कर दो आशा। मैं हूँ दर्शन का प्यासा मेरी पूरन कर दे आशा। मैं हूँ दर्शन का प्यासा मेरी पूरन कर दो आशा। लाला के दर्शन करा दे मैं लेकर आया आशा। लाला के दर्शन करा दे मैं लेकर आया आशा। लाला के दर्शन करा दे मैं लेकर आया आशा। लाला के दर्शन करा दे मैं लेकर आया आशा। ध्यान दरबारे का रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे का। दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का। रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे का। दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का। रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे का। दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का। रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे 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 का। रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे। बाबा तो को देख करके लाला मेरो डर जाएगा, अभी सोयो है। तो को जो चाहिए वो ले ले। लेकिन बाबा बोले ना, मैं तो लाला के दर्शन करबे के ताई आयो है। उधर भगवान कृष्ण से बोले बाबा कह रहे हैं कि प्रभु इस लीला के आप मुझे दर्शन नहीं कराओगे क्या? कन्हैया बोले ठहर जाओ बाबा, संतोष रखो। क्या हुआ कि बाबा निराश होकर के चलने लगे। मैया बोली देख बाबा मैं त्रिया हट हूं। तो बोले बाबा बोले कब मैं भी योगी हट हूं भाई। राज हट, योगी हट और बाल हट, ये हट होते हैं। अपने हट पड़ जाएं तो चाहे कुछ भी हो चाहिए। बाबा बोले मैं भी योगी हट हूं, यही त्रिशूल को गाड़ रखेंगे जब तक लाला के दर्शन ना आए होंगे। मैया बोली देख बाबा मैंने एक बार कह दी तो से मेरो लाला डर जाएगा, अभी सोयो है और फिर मेरो लाला चुप ना होवे, रोवे ही रोवे। पतो है तुमको बड़े बड़े दुख उठाए, बड़े बड़े देवता पूजे तब ऐसा दूर बैठ गए। मैया जसोदा ने आकर के देखा तो लाला ने रोना शुरू कर दिया। अब तो बालकृष्ण प्रभु चुप ना होवे, रोवे ही रोवे। अरे यशोदा मैया और रोहिणी आपस में हैरान है। यशोदा बोली अरे रोहिणी देख अभी लाला मेरा चोखो भयो, पालने में झूल रहे हो और मुस्कुराए रहे हो, पतो नहीं का है गयो। हमें तो ऐसा लगे जे बाबा आयो है तब से ही जा लाला को कछु है गयो, जाने कछु जादू टोना कर दियो। ऐसा करो बाबा बैरागी झाड़ो फूको बहुत जाने। अब तुम्हें पता है जा लाला से नजर झरवा लो। अब काऊ मैयन के लाला को नजर लग जावे तो क्या करें? 1-2 किलो मिर्चें लेवे और चूल्हे में झोंक देवे, देखे लाला को नजर लगी कि नहीं। लेकिन नहीं, मैया पहले ऐसे नजर नहीं जराती थी। गैया की पूंछ लेवे और 7 बार ऐसे जो घुमाए लाला के ऊपर और ऋषि के साय नमः, ऋषि के साय नमः, ऋषि के साय नमः। जा डाकनी शाकनी पिशाचनी जो भी हो भाग जा, भाग जा, मेरे लाला से दूर भाग जाइए। ऋषि के साय नमः, रक्षा करियो मेरे लाला की रक्षा करिए ऋषि। मेरे बालकृष्ण प्रभु मैया की ओर देखते देखो मैया कैसी बोली, मेरो ही नाम और मुंह को ही झाड़ू लगा रहे। लाला चुप नहीं हो गए, रोबे ही रोबे। लाला को लेकर बाबा को लेकर के आओ, वो झाड़ो फूंको करे।
यशोदा दौड़ करके गई है, ओ बाबा ये क्यों आइयो? बाबा बोले कहा बात है? अरे बाबा मेरो लाला रोबे ही रोबे चुप ना होबे, बागो तू कछु नजर झाड़ो लगा दे। बाबा आए हैं। अब बालकृष्ण प्रभु को यशोदा मैया लेकर के आई है। भगवान बालकृष्ण प्रभु ने अभी लाला को नाम ना रखो, नामकरण संस्कार ना भी हो। लाला को लेकर के मैया आई है और बाबा ने कन्हैया को देखो और कन्हैया ने बाबा को देखो। दोनों एक दूसरे के इष्ट है ना भाई। कृष्ण के इष्ट शिव जी हैं, शिव जी के इष्ट प्रभु कृष्ण हैं। एकदम चुप हो गए कन्हैया बाबा को देख करके। रोहिणी यशोदा टिकोरी गाड़ के दिख रही है। अरे जब बाबा पे कभी जादू टोना और आवे जी ऐसे देख रहे हो टिकोरी गाड़ के मेरे लाला को। हमें तो ऐसा लगे या नहीं कछु कर दियो, जाको देख करके चुप है गयो। बाबा अब मेरो लाला चुप है गयो, अब कोई बात नहीं। बाबा बोले ना या को तुम्हें उपाय कछु करना पड़ेगा, नहीं तो जब फिर जाको नजर लग जाएगी हम नहीं जाने। हाँ हम तो बाबा बैरागी आए आए नहीं आए न जाने कहा, शमशान में कैलाश पे हम तो विचरण करते हैं भक्तों के यहाँ। अरे नहीं बाबा अब तो चुप है गए। मैया थोड़ी सी लाला को मुड़ के लेके चली तो फिर रोने लगे, फिर रोने लगे। अरे बाबा जाको कछु है गए जी नहीं ठीक हो गए। मैया इसको लेके आ लाला मेरे बालकृष्ण प्रभु को लेकर के आई है मैया। बाबा ने कही देख मैया जैसे मैया है ताबीज बनवाती हैं, कहू संत महात्मा से ताबीज बनवाती हैं काय के ले कि लाला को नजर गुजर ना लगे वाके ले। और ताबीज तो कहीं खो भी जावे तो ऐसो करो। मेरी जो जटा है ना, अब संतों की जटाएं में ही तो सब कछु बोतो, उनमें कछु ताबीज का कछु जटाओं की और डाल के मंत्र पढ़ के देते हैं तो ताबीज खो भी सकता है। और मेरी जटाओं में ये बालकृष्ण प्रभु के आप चरणों को ऐसे रख दो मेरे सिर पे, तेरे लाला को नजर कबू ना लगेगी। बाबा वो तो ठीक है लेकिन अपने सांपन को मोड़ो उधर को कर ले। बोले कि वो कच्छु नहीं कहेंगे। अरे सांप तो भाई जो सांपन पे सोवे वो तो जाको चेला है, सांप तो वो कछु नहीं करेगा। अब जिस भगवान की शेष सैया ही उनके लिए है तो भगवान या को ये काय को डरेगा। लेकिन मैया तो अपनो लाला समझे भाई, मेरो लाला है छोटो सा। बालकृष्ण प्रभु के चरणों को लिया यशोदा ने और धीरे से पकड़ के बाबा ने स्थिर किया ऐसे करे। लेकिन कन्हैया बाबा के सिर पे चरण रखना ही चाह रहे हैं, रखना नहीं चाह रहे। अब कैसे रखें, हमारे इष्ट है। बाबा बोले जब तक ये बालकृष्ण प्रभु चरणों को नहीं रखेंगे मेरे सिर पे तब तक ये बाबा यहाँ से नहीं जाए। कन्हैया ने सोचा ये बाबा हटीले हैं ना ही मानेंगे, तो बालकृष्ण प्रभु ने और बाबा की जो मस्तक पे अपने चरणों को स्पर्श किया है। बाबा ने बालकृष्ण प्रभु के चरणों की रज को लिया अपने मस्तक से लगाया और बोले बाबा देख मैया आज मैं तो को उपाय बता के जा रहा हूँ जा लाला को, तुम एक काम करियो कबू नजर ना लगेगी। मैया बोली बाबा कैसी बात कर रहे हो, दुनिया की हर मैया अपने लालन के लिए काम करने के लिए तैयार होते कि देवता पूजे हमारे लाला सुखी रहे, कई तरह को कष्ट नहीं पड़े, देवता पूजेंगी, कई तरह के उपाय करेंगी, दान पुण्य करेंगी कि मेरा लाला किसी प्रकार से कोई भी नजर गुजर कछु नहीं होवे, मेरे लाला को स्वस्थ रहे। या लाला को मैं कहानी करने के तैयार हूँ, बोल का कर। बाबा बोले ना एक काम करियो अपने घर में
मेरो मंदिर बनाइयो, शिवलिंग की स्थापना करियो। मैया बोली ले, बूढ़े बावन को घर में कहा मंदिर अच्छा लगे, वो मंदिर बूढ़े बावन को ना मैया मेरो मंदिर बनाइयो और इतनो ही ना है। अब जिस जल से तू लाला को नवावे स्नान करावे, अब जसोदा रोहिणी कन्हैया और बलराम को किस जल से स्नान कराती पता है? गौ मूत्रेण सार्वका, गौ रज पुनर्सार्वका। जो गौ की पेशाब है, गौ उससे मैया स्नान कराती थी। और सावन कौन सा था? ये नहीं था जो आजकल के जो चल रहे हैं तरह तरह के, पता नहीं क्या क्या चला है। और जिस परमात्मा ने जो अपनी सुंदर सी काया दी है, सबको बिगाड़ लिया। जन कौन कौन से सेंट चले हैं, कौन कौन से साबन चले हैं, इसलिए ये सारी बीमारियां फैल रही हैं। सब खान पान का लगाने का ही तो असर है जी। मैया गाय की जो है चरणों की जो खुरों की जो रज है उसका साबन लगाती थी। पहले के समय पे देखा होगा आपने, बुजुर्ग लोग पहले साबन नहीं चलते थे। अब एक सिल्लाटी जरूर चलती थी, उसी से काम लेते थे। लेकिन पहले जो मिट्टी से नहाते थे, मिट्टी लगाते थे, तो गौ की रज की खुर जो है रज है उसका साबन लगाती, गौ मूत्र से स्नान कराता। बाबा बोले ना, जिस जल से बालकृष्ण को तू स्नान कराए उस जल को कहीं अन्यत्र मत फेंकना, उस प्रसाद को। तो इस जो मेरी शिवलिंग की मूर्ति है मेरे ऊपर इसको चढ़ा देना, धन्य है। ठीक है बाबा, इतना कह करके अब भोले बाबा दर्शन करके और अपने कैलाश पर्वत के लिए चले गए। छह महीना उत्सव मना लाला का। बालकृष्ण प्रभु थके हुए हैं, मैया स्नान कराती है, वस्त्र सुंदर पीले पीले वस्त्र पहनाती, मोर का मुकुट लगाती है, लाला के हाथ में बंसी देती है, सुंदर काजल लगाती है और लाला के एक डिटोना लगाती है कि लाला को नजर नहीं लगे। ऐसी मैयाएं लगाती है ना, एक डिटोना जो है काजल का ऐसे बालकों के लगाना चाहिए। और हाथों में टिक्की ऐसे टिप टिप, हेलो हेलो, और एक टिक्की दोनों पैरों में, इससे लाला को नजर ना आए। लाला को नींद आई है, मैया सुलाने लगी, बालकृष्ण प्रभु को सुलाने लगी और लोरी गा गा करके। पहले की मैया लोरी गाती थी और लाला को सुलाती थी। देखिए सुंदर से सूरदास के शब्दों में, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजा दिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया आजा। चंचल मोहन श्याम के, चंचल मोहन श्याम के, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया आजा। हरि बोल।
पूजा पाठ सो विदने दियो मोए लाल। जब तक पूजा पाठ सो विधि ने दिया मोहे लाल। जब तक पूजा पाठ सो विधि ने दियो मोए लाल। जब पूजा पाठ सो विधि ने दिया मोहे लाल। सो जा कन्हैया लाड़ ले, सो जा कन्हैया लाड ले। सो जा कन्हैया लाड़ ले, सो जा कन्हैया लाड ले। मैया बजा रही चिमन मगन मेरे लाल को आजार निदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजार निदिया आजा। कन्हैया पालनो या की छवि अबिरा। सोवे कन्हैया पालनो जाकी छवि अबिरा। सोवे कन्हैया पालनो जाकी छवि अबिरा। सोवे कन्हैया पालनो जाकी छवि अबिरा। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घन श्याम। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घन श्याम। आजार निधिया लाल को आजार निधिया लाल को। आजार निधिया लाल को आजार निधिया लाल को। मैया रही तो को बुलाई छगन मगन मेरे लाल को आजार आजार निधिया आजा आजार निधिया मैया जसोदा लोरी गा गा करके कृष्ण को सुलाती है। हमारे अंदर भाव होना चाहिए। भगवान खाते भी हैं और भगवान जागते भी हैं, भगवान सोते भी हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रेम भाव होना चाहिए। यशोदा मैया लाला को सुलाती लोरी गा गा। इधर वसुदेव देवकी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया है। अरे बाबा, हमारे लालाओं के नामकरण संस्कार नहीं हुए हैं, जाने कैसे लाला रह रहे होंगे। हमारे लालाओं के नामकरण संस्कार करके आओ।
गर्ग पुरोहित राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी गोकुल के लिए गए हैं और यशोदा मैया रोहिणी से बोले, अरे मैया हम तुम्हारे यदुवंशियों के पुरोहित हैं, हम तुम्हारी कुल पुरोहित हैं, हम तुम्हारे लालाओं के नाम रखने के ताई आए हुए हैं। अरे बाबा आओ अंदर आइए। गर्गाचार्य जी को और घर के अंदर प्रवेश कराया है। नामकरण संस्कार के लिए मैया यशोदा ने गाय का गोबर लिया है और लिपा है सुंदर सा बढ़िया चौक पूरा, हवन इत्यादि किया है लाला के नामकरण संस्कार के लिए। इधर यशोदा रानी ने और रोहिणी ने दोनों ने आपस में सलाह की। देख बहन, आजकल के बाबा कछु बेरुपये डोल रहे हैं, पतो ना जाके परीक्षा लेंगे पर सही बात बतावे कोई उल्टी सीधी बतावे। ऐसा करे मेरे लाला को तू ले ले और तेरे लाला को मैं ले लूं। तो यशोदा ने बालकृष्ण प्रभु को रोहिणी की गोदी में दिया और रोहिणी ने बलराम को यशोदा को दिया। अदला बदली कर ली अपने अपने बालकन की, अभी नाम नहीं रखा। अब मैया यशोदा ने रोहिणी ने बाबा से पूछा, बाबा बताओ से बालकन के नाम रखो। गर्गाचार्य ने और नेत्रों को बंद किया, समाधि लगाई और समाधि लगाई, घंटों घंटों समाधि लगाए रहे, नेत्र नहीं खुले। अब यशोदा और रोहिणी कुछ मोटी थी, पहले की मैया मोटी होती थी, खूब माखन मिश्री और दही मक्खन खाती, तो मोटी थी। अब बैठी है बगल में बाबा के और बाबा को टिकोरी गाड़ के दिख रही है। ये बाबा नेत्रबंद काय के करके बैठ गए। अबे तो चोको बोलो बैठो। अरे बाबा कहाँ गए बाबा? अब बाबा बोले नहीं। अब दोनों मैया ने, अब बाबा तो भगवान को ध्यान में तल्लीन हो गए। मैया ने दोनों ने और कंधे को ऐसे पकड़ा और कंधा हिलाया दोनों ने मैया ने जोर से। अरे बाबा ने एकदम से निद्रा से ग्रस्त हुए। बाबा बोले, अरे हाँ मैया क्या करिए? अरे बाबा हमन तो ये समझी कि अच्छा चोको बोलो बाबा और हमारे घर में ही पधार गए हो का भैया, अच्छो बोलो बाबा आयो और मेरे घर में ही मर गयो। सबरे का कहेंगे यानी कछु कर दो होगो, बाबा को पतो ना है बाबा को कहेगा ना मैया। वैसे ही मैं कहीं मेरा ध्यान था। तो गर्गाचार्य जी ने कहा तुम लालन के नाम पूछना चाह रहे हो? तो बाबा बोले, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्यते राम इते बलाविख्याद बलम विदु। मैया यशोदा जो तेरी गोद में लाला है ना, वो तेरो लाला ना है। मैया बोली, अरे बहन जाकी तो पहली बात फिट बैठ गई। हाँ जी खड़िया पंटन ना है, पहुंचो भयो बाबा है। पहली बात डंके की चोट बैठ गई। यो कह रही है कि तेरो लाला ना है, जाकी परीक्षा मान लियो। बोले कि तेरी गोद में लाला है, ते रोहिणी को है। वाको लाला तेरी गोद में और तेरा लाला है वाकी गोद में।
अच्छा बाबा, अब ये बता, क्या हमारे बालकन को नाम का है? तो सबसे पहले बड़े लाला को नाम रखो। रमयति सर्वान् आनंदयति रामः। रमयन सर्वान् आनंदय तीर्थ रामः। और बलम अधिकम शेति वलह विदु। ये सबको आनंद देने वाले होंगे। सबके हृदय में जो रमे हुए हैं वो राम हैं, सबको आनंद देंगे, इसलिए इनका नाम राम। और बलम अधिकश्यति वलम विदु, इनमें बल अधिक होगा, इसलिए राम के आगे जो बल नाम होगा, इसलिए इनका नाम पूरा बलराम है। अर्थात सम्यक कर्षति एकी कर्षौ मेक तीति संकर्षण। दूसरा नाम भी इस बालक का नाम संकर्षण होगा, क्योंकि एक गर्भ से खिंच करके दूसरे गर्भ में गए हैं, इसलिए संकर्षण नाम। गर्गाचार्य जी बड़े बालक का नाम बलराम रखा। ये सबको आनंद देने वाले होंगे, सबका कल्याण करने वाले। लेकिन शेष अवतार हैं जो, अब छोटे बालक की बारी आई। मैया बोली जा छोटे लाला को नाम रख बाबा। तो छोटे बालक का नाम गर्गाचार्य जी कहते हैं शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णतां गतः। वैसे तो मुख्य रूप से इनका नाम श्री कृष्ण है, कृष्ण। अब कृष्ण नाम तो वो ही ले पाएगी मैया, जो वो ही ले पाएंगे जिनके मोढ़े में दांत होंगे। भाई दांतों की जरूरत है। कृष्ण नाम बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि जिनके दांत नहीं कृष्ण कहेंगे तो किसन निकल जाएगी, यानी हवा पार हो जाएगी। और राम नाम सीधा है, राम तो हर मैया लेगी, क्योंकि होठों की होठ बंद होते हैं, तो सीधा सा नाम है राम। लेकिन कृष्ण नाम, कृष्ण की लीला भी टेढ़ी, और कृष्ण का नाम लेने भी बराबर आप कृष्ण 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 कहोगे तो दर्द करने लगेंगे जाबड़। तो इनका नाम कृष्ण है मुख्य रूप से। पहले ये शुक्ल वर्ण के थे, फिर लाल हुए और फिर पीला रंग हुआ, इसलिए इनका नाम श्याम वर्ण है, नील वर्ण के हैं, कृष्ण नाम है। कर दई मेरे प्रभु बोले, बालकृष्ण प्रभु मैया एक बात बता मोकू, ये बाबा मोकू बुलाए रहो तो मैं पावेंगू ना। मैया बोली अम्बे तो क्यों बुलाए रहो, वो तो अपने भगवान को बुलाए रहो। तो मैया एक बात बता, मैं भगवान नहीं तो कौन हूं? मैया जसोदा बोली अम्बे तू भगवान है, मेरो लाला है, भगवान के तो 4 भुजा हो गए। कन्हैया बोले तो तू कहे मैया तो 4 भुजा तो को दिखा दू। मैया डर गई, कहता ना 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 लाला 4 भुजा मत दिखाइयो, नहीं कोई मेरो लाला को ब्याह और ना करेगा, ये कहो जादू टोना करो है, जो तो जादूगर है कोई, लाला ना कोई ब्याह नहीं करे। मेरो लाला तो वो कुछ छोटो ही अच्छो लगे ना, मेरे लाला के कोई दाढ़ी मुँह छू नहीं आवे कब। और हर मैया को ये होती है कि मेरा लाला मेरा छोटो ही है, और मैया के सामने लाला कितनों बड़ो हो जाए वो छोटो ही रहे। अब की बोली मैया ले बाबा
ना लाला कान पक जाएंगे, बाबा की खीर मत खाइयो अब की बार। हाँ दोबारा और अमनिया करके खीर बढ़िया बनाई और बाबा को दी। बाबा ने नेत्र बंद करके खीर ध्यान कियो, अरे गोपाल, अरे बालकृष्ण प्रभु कन्हैया, मेरे गोपाल आकर के आप पाइए, मैं प्रसाद को पाऊंगा आपकी प्रसादी। जैसे ही कन्हैया आए गुटवन गुटवन और बाबा की खीर को गटक से पी गए। और बाबा ने देखो, अरे मैया देख जाने फिर तेरे लाला ने खीर झूठी कर दी। मैया आई और मैया ने कन्हैया को कान पकड़ो, वो हल्को सो धीरे ऐसे गाल पे चाटो दियो, ऐसे हल्को सो धीरे से। चोरे लाला तू काहे ने माने, तू बहुत ही उद्यमी है गयो है, चल तो को अंदर कर दूं। अरे अंदर जाकर के लाला को बंद कर दियो। अरे ब्रजवासी गोपियां सब दुखी होने लगी, अरे मैया लाला को इतना कष्ट काय को दे रही है। कन्हैया बाह बंद करके और ताला बंद कर दिया। इधर जो है दोबारा खीर बनाई तो फिर गोविंद को ध्यान किया और भगवान कृष्ण, और जैसे ही आए तो फिर दोबारा खीर को पी गए। देखा तो कि लाला तो आ गयो मैया, फिर बोले जाकू मैं अंदर बंद करके आई, फिर कैसे आ गए पतो ना। कन्हैया बोले देख मैया मेरो कज्जाम को दोष ना, जे मोकू बुलावे बाबा, हमें तो को बुलावे, बहुत उद्यमी है पतो ना कोई चाबी बाबी लग नहीं पाए होगी, तारो नहीं लग पाए हो, तासो तो ने आकर के बाबा की फिर खीर झूठी कर दी। इधर बालकृष्ण प्रभु ने नंद बाबा को अपनो दर्शन, असली दर्शन कराया। गर्गाचार्य को, गर्गाचार्य से कहा, गर्गाचार्य जी मैया से मत कह दियो कि ये ही गोविंद है। जब जैसे ही भगवान ने 4 भुजा धारण किए, वो चरणों में लेट गए गर्गाचार्य जी, प्रभु आपको मैं पहचान नहीं पाया, धन्य है प्रभु आपकी लीला। और तुरंत छोटे बन गए और बाबा से बोले, बाबा मेरी मैया से बाबा से मत कहियो कि तेरो लाला भगवान है, और नहीं भगवान की का दुर्गति होवे तो को पतो है कि 4 चिनोरी लगावे, अगरबत्ती लगावे, ओम जय जगदीश की आरती गाई और रेवरी रख दे में आगे, और गांव में पड़े रहो चाहे धूप में पड़े रहो, कोई परवाह नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर भाव है तो जब हमें भी जो कष्ट होता है वो मेरे भगवान को भी होता है, बढ़िया उनके लिए व्यवस्था करिए। सर्दी में सर्दी की व्यवस्था करिए, हमारे प्रभु को ठंडी लगे, यही तो भक्ति है। इसलिए गर्म कपड़े बनाइए। और गर्मियों में एक मैया मैंने देखी थी हवा करती रहती है भगवान पे, जब लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, मंदिर में ठाकुर की सेवा करती है कि जब पंखा लगा होता है तो जब लाइट गई तो तुरंत खड़े होकर के, और जब तक लाइट नहीं आ जाए तो पंखा ला देती है। इसका भाव है कि गर्मी लगेगी मेरे प्रभु। हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए। बाबा कहियो मत मैया से, क्योंकि माखन मिश्री का मुझे वो आनंद ब्रज में मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा, फिर तो भक्त लोग मुझे एलवारी में वैसे ही बैठा ले रहेंगे। इधर भगवान प्रभु कृष्ण की कृपा हुई और गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करके बहुत सा मैया जसोदा रोहिणी ने दान दिया, दक्षिणा दी है, सत्कार स्वागत किया है और वहां से प्रस्थान कर गए गर्गाचार्य जी। अब घर में रोहिणी और जसोदा आपस में कह रही हैं, ले हमारे घर में ही सब जो है शेष महेश गणेश जिन्हें काका नाम रखे हैं, ये हमारे घर में ही आवे कितना आएगा। अरे ऐसे नाम रख गए हो जी बाबा, तो हम तो बूढ़े बड़े हैं, हम पे नाम ना लेवे, हम तो अपने मन मर्जी के नाम रखेंगे। आप किसनु हम पे नाम आवे ही नहीं, हम तो अपने लालन के नाम रखेंगे। अब मैया जसोदा ने रोहिणी ने अपने मन मर्जी के नाम का रखे हैं, पता है, कनुआ और बलुआ। ये लाड़ के नाम हुए, मैया लाड़ के नाम तो रखे ही अपनों घर में, कनुआ एक नाम बलुआ, बस हम पे ना लेवे, जो लेवे सो ले तो रहे वो। कनुआ और बलुआ कह करके पुकारती रहती। एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा
और जमुना में स्नान करने के लिए गए और स्नान करके आए हैं तो पूजा घर में शालिग्राम भगवान को लेकर के और पूजा करने लगे और पुष्पों का ऐसे आसन लगाया, गुलाब के पुष्पों का, उस पर शालिग्राम को बिठाला और बैठ कर के आसन लगा करके पूजा करने लगे। शालिग्राम को स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, मिष्टान चढ़ाते हैं, चीनी चढ़ाते हैं और जल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, बार बार शहद चढ़ाएं, कहीं दूध चढ़ाएं, कुछ चढ़ाएं तो शालिग्राम हो गए मीठे, चिकने हो गए। अब दीपक लगा करके और आरती करके बाबा ने शालिग्राम भगवान के सामने रखा, तुलसी दल चढ़ाया और जो नेत्र बंद करके और प्रभु का ध्यान करने लगे, स्तुति करने लगे। बालकृष्ण प्रभु घुटुअन घुटुअन आए और देख रहे हैं शालिग्राम को। देखो कितना सुंदर गुलाब जामुन है। बाबा बार बार जो है शहद से चीनी डाल करके बार बार स्नान कराते हैं तो शालिग्राम बहुत मीठे हो गए। और मेरे बालकृष्ण प्रभु ने शालिग्राम को उठाया और अपने गाल में रख लिया। अब एक तरफ का गाल फूल गया। अब नंद बाबा ने स्तुति करके अपने नेत्रों को खोला और सिर रख के प्रणाम किया है और भगवान शालिग्राम भगवान को ऐसे जो है जो विराजमान थे देख रहे हैं। अरे देखा शालिग्राम कहाँ गए? एक तरफ महाशय जी बैठे हुए थे, मेरे प्रभु बालकृष्ण प्रभु, एक तरफ का गाल जो फूला हुआ था और चुपचाप बैठे हैं और ऐसे देख रहे हैं बाबा की तब टिकोरी गाड़ी का। बाबा ने कही शालिग्राम कहाँ गए? लाला हमें तो ऐसा लगे तू ही उद्यमी है, तेने कछु किया होगा, बता कहाँ है शालिग्राम बता। अब लाला बोले कैसे? उनके मुंह में शालिग्राम रखे हुए हैं। ऐसे करते हुए करे अरे लाला बोले क्या नहीं, शालिग्राम कहाँ है? एक तरफ का गाल फूला हुआ था। बाबा आए और बाबा ने हल्का सा ऐसे जो है गाल में लगाया गुलचा तो शालिग्राम बाहर आ रहा। जसोदा से बोले अरे ओ जसोदा, अरे क्या बात है, काय को हल्ला मचा रहे हो? क्या बात है, इतना हल्ला कर रहे हो? बोले कि हल्ला कहाँ कर रहे हैं, देख अपने लाला को, ये इतना उत्पाती है गए हैं, यानी शालिग्राम को मोड़े में रख लियो, ये पूजा करने में हूँ बहुत बाधा देवे, जाको तू हटके ना। मैया जसोदा आई, बाबा अरे तो कहा गए हो, बालक है और बालक छोटे होवे का जो जाने ना, इतने नाराज काय को है रहे हो? कोई बात ना है, छोटो बालक है, नादान है, हम बे नादान है, बालक है, जाको हटके ना तू। मैया कान पकड़ के और भगवान पूजा घर में ले गई कन्हैया को और भगवान से छप हेलो श्री राधे, कन्हैया से कहा लाला भगवान से कान पकड़ के बैठक दे, क्षमा मांग, हे प्रभु हमसे गलती हो गई। कन्हैया दोनों कान पकड़ते हैं और बैठक देते हैं, हे प्रभु क्षमा कर दियो। अब वही भगवान है लेकिन मैया पहचान ना पा रहे, हमारे लाला ही वही तीन लोग के नाथ। इधर जो है जसोदा मैया बोली हमारो लाला काऊ से कम थोड़े ही है। इस तरह से मेरे बालकृष्ण प्रभु अनेक प्रकार की जो बाल लीलाएं करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अब तो दोनों मैयाओं ने लाला कुछ बड़े हुए, कृष्ण और बलराम, तो खड़े होकर के चलने लगे तो मैयाएं दोनों उंगली पकड़ करके और चलना सिखा रही हैं,
पाँव में पैजनियां बांध देती हैं। सभी देवता आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। धन्य है ब्रजवासियों के भाग्य। यहाँ पर तीनों लोग के नाथ हैं, वो नृत्य कर रहे हैं, उनके कहने से नाच रहे हैं। आइए कि सूरदास का गाया हुआ है। छुम छुम डोले अंगना में लाला की पैजनिया बाजेरी। छुम छुम अंगना में लाला की पैजनिया बाजेरी। छुम छुम डोले अंगना में लाला की पैजनिया बाजेरी। लुढ़क चले अंगना में लाला की पैजनिया बाजेरी। लुढ़क चले अंगना में लाला की पैजनिया बाजेरी। हरि बोल। पीत जगुलिया तन पे सोहे। 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 तन पे सोहे जाके तन पे सोहे। तन पे सोहे जाके तन पे सोहे। सिर टोपी लटकनिया लाला की पैजनिया बाजेरी। चुम चुम डोले अंगना में लाला की पैजनिया बाजेरी। चुम चुम डोले अंगना में लाला की पैजनिया बाजेरी। मात जसोदा चलनो सिखावे। मात जसोदा चलनो सिखावे। मात जसोदा चलनो सिखावे। मात जसोदा चलनो सिखावे। चलनो सिखावे अंगना में डुलावे। चलनो सिखावे अंगना में डुलावे। उंगली पकड़ हो जनिया लाला की पैजनिया बाजेरी। चुम चुम डोले अंगना में लाला की पैजनिया बाजेरी। हरि बोल। दोनों हाथ खोल करके तालियां बजाते हुए मस्ती के साथ झूम कर हरि बोल। तीन
लोक जगे उदर विराजे, तीन लोक जगे जगे कंठ समावे, उदर विराज जगे कंठ समावे। ताई नचावे ग्वाल निया लाला की बेजनिया बाजेरी, झुम झुम डोले अंगना में लाला की बेजनिया बाजेरी। हरि बोल, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सूर श्याम जय देख मगन भय, सूर श्याम जय देख मगन भय, सूर श्याम जय देख मगन भय, सूर श्याम जय देख मगन भय। तीन लोक को धनिया ललकी पे जनिया बाजेरी, झुम झुम डोले अंगना में ललकी पे जनिया बाजेरी, झुम झुम भजे अंगना में ललकी पे जनिया बाजेरी, झुम झुम डोले अंगना में ललकी पे जनिया बाजेरी, 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 ललकी पे जनिया बाजेरी। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। सभी देवता कहने लगे धन्य है वो जसोदा मैया, धन्य है ये ब्रज की गोपियां, जहां पर तीन लोग को नाथ जो है नृत्य कर रहा है। उन गोपियों को कहने से गोपियां छाछ देती हैं, और छाछ के देने से कन्हैया को कहती हैं कि लाला थोड़ा सा मैं आज तुमको मक्खन दूंगी, अपना नाच दिखा दो। तो नृत्य करने लगते हैं, जसोदा मैया नृत्य करा रही है और लाला को चलना सिखा रही है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर ध्यावे, ताई अखंड अनंत अनादि अछिति अवेद्य सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी को पुनि पारन पावे, ताई अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ दिखाती हैं, लाला नाचने लगता है। धन्य है ये गोपियों का भाग्य जो इनकी छाछ और जो है थोड़ा सा मक्खन दिखाती हैं, और लाला मेरे तीन लोग के नाथ उनके घर में नृत्य करते हैं। हमारे अंदर भी ऐसा भाव होना चाहिए। देखिए गोपी का अर्थ क्या है, यहाँ पर विश्राम करेंगे, समय भी अधिक हो रहा है। गोपी का अर्थ क्या, गोपी किसे कहते हैं? ये गोपी कोई स्त्री पुरुष का नाम नहीं है। गो इंद्रिय कृष्ण रसम यशसा पिबती, जिसने प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान किया है वो गोपी है। हम और आप सभी गोपी हैं। यशोदा नाम क्या है? यशोदा किसे कहते हैं? यशः ददाती यशसः यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे, दूसरों का सम्मान करे, तभी तो भगवान आए घर में। वो यशोदा है। यश माने कीर्ति, और कीर्ति माने भी यश। तो कीर्ति किसका नाम है?
राधा की मैया का नाम, इसलिए राधा और कृष्ण एक ही है, न अंतर नहीं कोई। कृष्ण है वो राधा, राधा कृष्ण है। कीर्ति का अर्थ एक ही होता है, यशोदा का अर्थ वही कीर्ति। कीर्ति माने यश, यश माने कीर्ति, इसलिए राधा कृष्ण भी एक ही। आइए, धन्य है जो प्रभु की बाल लीलाओं का जो अनुसरण करता है जीव, जो इसको जीवन में उतारता है। भगवान मेरे बाल कृष्ण प्रभु उनके घर में उत्साह रखते हैं, हमेशा खुशहालियाँ रहती हैं, ऐसे ही आनंद उत्सव होते रहते हैं घर में। हमें नित्य प्रति लाला का उत्सव मनाना चाहिए, कृष्ण भगवान की पूजा करना चाहिए, मिलकर के दोनों को करना चाहिए। ये नहीं कि पति देव पूजा कर रहे हैं और देवी जी नहीं कर रहे हैं, देवी जी कर रहे हैं तो देवता नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप चौपाई देखना, एक चौपाई है रामचरितमानस की, मंगल भवन अमंगल हारी, और फिर उमा सहित जे जप त्रिपुरारी, वो दूसरी है अर्दाली द्रबुल सुदस, वो नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जय जप त्रिपुरारी। बोले बामा उमा के समेत राम का नाम जपते थे, ये नहीं कि अकेले जपते थे। अब इतने कौन होंगे इस उमा के समेत जो है और भगवान का नाम जाप करते हैं, हाथ उठाइए, ऐसा कोई है? दोनों करते हैं भजन? नहीं, करना चाहिए, करना चाहिए। ये नहीं आप कर तो रहे हो, हमें क्या जरूरत, तुम ही चले जाओ बैकुंठ। लेकिन आपसे पूछा जाए तो आप भोजन करोगे तो क्या उनका पेट भर जाएगा? भोजन तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो भोजन से पहले भजन है और दोनों को करना चाहिए मिलकर के। आप भजन से पहले भोजन लेकर के बता नहीं सकते हो, भजन से पहले भोजन लिख करके बता दो तो माना जाए, तो नहीं लिख सकते। पहले तो भा शब्द बनाए, मात्रा तो बाद में चढ़ेगी नहीं, तभी तो होगा भोजन। भा शब्द से भजन बनता है। और भजन किसे कहते हैं? भज सेवायाम धातु से भजन बनता है। प्रत्येक प्राणी की सेवा करना ही भजन है, अर्थात भजन। भज किंकरी, ये गोपी गीत में आया है, भज किंकरी भज सखे भवत किंकरी भवत पुनः जलर्वाननम। हे प्रभु मेरे सामने आओ, यानी भज माने प्रभु को अपने निकट रखो। भज न, तीन शब्द हैं। न माने न, प्रभु को निकट रखो, भगवान का भजन करो। न माने दूर मन जाइए परमात्मा से। भज माने अपने प्रभु को हमेशा अपने निकट रखो, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। इसलिए प्रत्येक जीव को, प्रत्येक माताओं को, महान पुरुषों को परमात्मा का भजन गृहस्थ जीवन में दोनों को मिलकर के करना चाहिए। तभी तो ये चौपाई है, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी। उपाध्याय जी ने ये चौपाई कल जो है दोहराई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत विद्वान हैं हमारे उपाध्याय जी बैठे, ये बड़े भाई हैं, हमारे सम्मानीय हैं, ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन स्वभाव उनका सरल है, बिल्कुल संतों जैसा। तो उन्होंने कही थी ये कि वास्तव बहुत अच्छी बात कही। ये भजन जो है भगवान का दोनों को मिलकर के ही करना चाहिए, तभी जीवन निहाल होगा, तभी हम धन्य होंगे, धन्यवाद के पात्र होंगे। हमें पात्रता लाना चाहिए, हमें पात्र भगवान के योग्य पात्र बने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए दो बार भगवत नाम एक क्षण के लिए करेंगे, उसके बाद विश्राम है यहाँ पे, और विश्राम के बाद आगे का कथा जो विश्राम के बाद सुनाई जाएगी। 15-20 मिनट के लिए विश्राम है। आइए दो बार मेरे साथ में श्री राधे। बोलिए राधा रानी की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ मोटे मोटे नैनन के तू
ओ मीठे मीठे बैनन के तू सामली सलानी सूरत के तू ओ मीठे मीठे बैनन के तू ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। अरे बोल तालियां, सभी तालियां के सिवा। कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। माँ के बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओ नजर ना लग जाए, नजर न लग जाए, नजर ना लग जाए। माँ के बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। तालियां, सभी तालियां बजाते हुए मस्ती के साथ में। ठीक है। आँखों के काजल जिगर है घायल, रस में पागल, मैं तुम्हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे। कोरे मधुगर मरोरे, मधुर की कोरे जिगर मरोरे, मधुर की कोरे जिगर मरोरे, रस में गोरे हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, वो नजर ना लग जाए, वो नजर न लग जाए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। तेरी मुकुट की लटकन, अधर की मुस्कान, तेरी मुकुट की लटकन, तेरी अधर की मुस्कान, बाकी मटकन, बाकी मटकन। हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन।
घटेड़ी हाय 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 तेरी रीत 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 घटेड़ी तुम्हारी रे कटरा रे मोटे मोटे तेरे ने अरे नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बाके बिहारी कटरा रे मोटे मोटे तेरे नैन आई नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए ओ बाके बिहारी कटरा रे मोटे मोटे तेरे नैन ओ नजर ना लग जाए